हेलो गाइस। अब हमने याद है लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सुनने में बड़ा बचकाना लग रहा है बट यस, हमने वही सीखा था। अब आज हम लोग देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फाइन। तो बेटा पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे एंड आई होप आपने जो होमवर्क दिया गया था वो किया है, अपने आंसर की भी मैच की है, प्लस किसी का जो भी आपको डाउट है वो आपने क्लियर करवा लिया है। तो बेटा मल्टीप्लिकेशन आपको सबको आता है, बेसिक मल्टीप्लाई करना। कुछ भी कोई बड़ा नंबर को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट। ये तो रैंडमली कुछ भी ले रहा हूं मैं। मान लीजिए अपन ने ले लिया है 123 इंटू 548। ये 3 डिजिट नंबर इंटू 3 डिजिट नंबर देख रहे हैं। तो बेसिकली अपन करते क्या थे, पहले ये 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 1 से करेंगे। तो ठीक है सर, वो कर लेते हैं। 8 3 सा 24, यहाँ 2 ऐड हो गया। 8 2 सा 16 प्लस 2 18, यहाँ 1 ऐड हो गया। 8 1 सा 8 प्लस 1 9। 4 3 सा 12, यहाँ प्लस 1 ऐड हो गया। 4 2 सा 8 प्लस 1, ये हो गया 9। 4 1 सा 4, डबल क्रॉस आ गए। 5 3 सा 15, ये हो गया प्लस 1। 5 2 सा 10 प्लस 1 11, यहाँ 1 आ गया। 5 1 सा 5, ये 6 ऐड किया, ये तो 4 हो गया। ये 8 प्लस 2 10, तो यहाँ पे 1 ऐड हो गया। तो 9 10 19 24, ये 2 ऐड हो गया, ये हो गया 7, ये आ गया 6। तो आंसर कितना हो गया? 67404। बट बेटा मैं आपसे बेसिकली ये चीज नहीं पूछ रहा हूं। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं वो बताता हूं मैं, या मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं राधा, साइंस वालों का। तो साइंस नहीं, साइंस नहीं बेटा, SIGN साइंस, ये साइंस की बात कर रहा हूं। बेटा देखिए मल्टीप्लिकेशन में ना, अगर दोनों साइन है सेम है तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव, आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। और दोनों साइन अगर अपोजिट है तो आंसर आ जाएगा नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव नंबर का आंसर पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव का आंसर भी पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं। दोनों सेम है ना। अब वैसे ही अगर पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव करूंगा तो नेगेटिव आएगा, या नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव करूंगा तो भी नेगेटिव आएगा। मतलब अगर दोनों साइन है सेम है तो पॉजिटिव आंसर, और दोनों साइंस अपोजिट है तो नेगेटिव आंसर। परफेक्ट। चलिए अब क्या, अब कुछ मैं बेसिक क्वेश्चंस आपको एक बार करके दिखाता हूँ, फिर आप मुझे अपना जो होमवर्क नहीं आपको वर्कशीट जैसा दूंगा आप वो करिएगा। क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए 4 इंटू -3। सर आपने -3 को ब्रैकेट में क्यों डाल दिया? बेटा देखिए कभी भी ना ऐसा 4 इंटू -3 अगर लिखूँ तो ये दो साइन है, यानी मल्टीप्लिकेशन की साइन और नेगेटिव की साइन आजू बाजू आ रही है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ऐसा ब्रैकेट डाला जाता है। अब 4 इंटू -3 है, सर साइन क्या है? सर 4 की है पॉजिटिव, 3 की क्या है नेगेटिव, दोनों अपोजिट है तो फाइनल आंसर तो नेगेटिव आने वाला है। प्लस ये हो गया नेगेटिव आ गया, अब क्या 4 इंटू 3 सर 12 हो गया, आंसर आ गया -12। वैसे ही कोई मान लो कुछ है -2 इंटू -5, तो यहाँ पर से ब्रैकेट में चले गया। -2 इंटू -5, तो दोनों साइन है क्या नेगेटिव, सेम है तो आंसर मेरा पॉजिटिव होने वाला है। पॉजिटिव के लिए प्लस नहीं लिखूंगा। 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सिंपल डिम्पल ये चीज़ है। तो आपको अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, 2-3 ही है क्वेश्चन फुद्दू से, आप फट से कर लीजिए। पहला है 15 इंटू -3, दूसरा है -2 इंटू 5, तीसरा है -3 इंटू -4। तो कहीं ये पॉज करके आप फट से तीनों का आंसर निकाल लीजिए। चलिए आंसर देखें, बड़े सिंपल सा है बेटा ये। तो आंसर नेगेटिव रहेगा पहले का, वो जाएगा -45। तो सेकेंड का भी नेगेटिव रहेगा, 5 2 था सर 10। सर इसका -3 इंटू -4, नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12। फाइन लिया, कोई इशू आप लोगों को? सिंपल थे। कोई आंसर अलग आया है बाय एनी चांस तो प्लीज पॉज करके आप उसे सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम लोग फ्रैक्शन का देखते हैं, ठीक है बेटा। आपका फ्रैक्शन आपको पता है ऐसा कुछ है, मान लीजिए 3/4 इंटू 8/15 कुछ रैंडम। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो आपके पास एक करने का तरीका क्या है, आप बोलोगे सर 8 3 सा 24, 4 15 सा 60, ये लिख लोगे। फिर आपको देखिएगा सर ये तो सिंपलेस्ट फॉर्मेट में है ही नहीं। आपको पहले क्लिक होगा सर 2 से कट रहा है, वैसे मुझे देख के पता है कि 12 से कट रहा है, बट स्टिल मे भी आप बोलोगे सर 2 से कट रहा है, तो आप काटोगे सर 12/30। फिर सर वापस 2 से कट रहा है 6/15। सर अब कैसे कट रहा है, अब 3 से कट रहा है, तो ये हो जाएगा 2/5। या जिसको पहले दिख गया था 12 से कट रहा है वो 12 से काट लेगा।
बट देखो इसमें बेवजह मजदूरी हुई, पहले आपने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को, फिर डिनोमिनेटर को, फिर यहाँ पे कटा पीटी किया, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लाया। इसकी जगह सिंपलर सोल्यूशन बताता हूँ आपको, क्या कर सकते हैं आप, कुछ नहीं, यहीं पे कुछ कट रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो काट लो। तो देखिए ये 1 सा हो रहा है, ये 5 सा हो रहा है, ये भी 1 सा हो रहा है, ये 2 सा हो रहा है। देखो आंसर डायरेक्टली 2/5 मेरा आ गया। देखो इसमें मुझे ना कंपेरेटिव सिंपलर हो गया, पहले भी आपको देखने में सिंपल लग रहा था, पर जब नंबर्स बड़े आना शुरू थे तब आता है इशू। तो इसलिए ये वाला कंपेरेटिव क्या हो गया हमारे लिए, सिंपल टिम्पल हो गया। फाइन, तो अब देखो यही चीज़ विथ साइन आई तो क्या बेटा, देखो कोई अपने को टेंशन लेना है। फॉर एग्जाम्पल -5/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/20, कुछ भी रैंडम। सर देखो ये 5 और ये 4 कट रहा है, अब बेसिकली क्या हो गया, -1/4 इंटू 3/4, तो -1 इंटू 3 होने वाला है बेटा। -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा -3, और 4/4 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा 60। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यही अगर कुछ ऐसा होता -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5 -5/4 कुछ रैंडम, तो देखो ये 2 1 सा, ये 2 2 सा, अब देखो -1 इंटू -5 +5 हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर का 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा 5/6। बेसिक चीज़ है। अब एक चीज़ मैंने वैसे एडिशन के समय भी बताई थी, वो भी वापस करा देता हूँ। अगर मान लो मेरा है कुछ -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4/-9, कुछ रैंडम लिया बेटा मैंने, तो पहले अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन तो उसे क्या करता था मैं, याद है ना, उसे ऊपर ले जाता था। तो ये जाएगा -2/3 इंटू -4/9। कुछ लोग क्या करते हैं, वो लोग ऐसे करने की जगह पे ना, वो लोग बोलते हैं ये नेगेटिव नेगेटिव भी कट गया। तो ऐसा क्यों, चलो बताता हूँ। देखो आपका यहाँ पे ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव भी तो होने वाला है, तो वैसे ही वो लोग ओरली नेगेटिव को यहाँ पे ऊपर लाते हैं, फिर ये जो नेगेटिव साइन थी वो और ये काट लेते हैं। तो आपको ऐसा करना है, आप नेगेटिव को ऊपर लेके आइए, फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है ये बोलिए, या फिर अगर आपको चाहिए नहीं सर मैं तो क्या बोलते हैं वहीं पे काट दूंगा, यानी मैं ऐसे काट लूँगा, तो नेगेटिव नेगेटिव कट गया तो भी चलता है। मेरे को आप मेजर नेगेटिव नेगेटिव काटते हुए देखने वालों, ठीक है। तो इसमें बचा हुआ तो कुछ कट नहीं रहा है बेटा, हमेशा जरूरी थोड़ी फ्रैक्शन इंटू फ्रैक्शन पर तो मस्त मक्खन तमंग कटेगा। तो 2 4 सा 8, 9 3 सा 27। अब देखो गाइस, आप लोगों को मैं 9 के टेबल को याद नहीं करना पड़ेगा, फट से आप निकाल पाओगे, उसकी ट्रिक बताता हूँ। अब कई बच्चों को लगना सर आप वो बकवास वाली ट्रिक बताने वाले हो, सर कौन सी, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दो यहाँ पर उल्टा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दो। बिल्कुल नहीं, मैं ये ट्रिक को नहीं बता रहा हूँ, ये ट्रिक में क्या आपको पूरा लिखना पड़ता है बेटा। देखो आपको क्या करना है ना, आप देखो ये ऐसी 10 उंगलियां अपनी खोल के रखो, ठीक है। अब आप लोग देखिए ऐसा कर लेता हूं मैं, मान लीजिए ये 10 उंगलियां अपनी खुली हुई है। अब आपको 9 4 सा मांगा है मान लीजिए, तो अपनी 4th उंगली खोलिए आप लोग। 4th उंगली कौन सी हो रही है आपकी, 1 2 3 4 हो रही है आपके लिए, तो आप ये 4th उंगली बंद करोगे अपनी। अब देखिए इसके पहले कितनी उंगलियां है, 3, उसके बाद कितनी उंगलियां है, देखिए 1 2 3 4 5 6 उंगलियां। देखिए ये क्या हो गया है, देखिए आपको दिख रहा है क्लियरली, एक सेकंड मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ मैं चेयर से, हाँ देखिए ये पहले कितनी उंगलियां है मेरी, 3 उंगलियां है, ये देखिए ये 3 उंगलियां है, और बाद में कितनी है 6, ये देखिए 6, तो ये क्या हो जाएगा 36। सब कुछ नहीं समझा, देखो वापस आ जाओ, 9 2 सा लेते हैं, देखो 1 2 सेकेंड उंगली को दबा दिया, दबी हुई उंगली के पहले कितनी उंगलियां है, 1, दबी हुई उंगली के बाद कितनी उंगलियां है 8, तो कितना हो गया आंसर 1 और 8 18। वैसे सर 9 8 सा, तो सर मैंने 8 उंगली दबा दिया, दबी हुई उंगली के पहले कितनी उंगलियां है सर, दबी हुई उंगली के पहले 7 उंगलियां है, दबी हुई उंगली के बाद 2 उंगलियां है, तो 7 2 72, 9 8 सा 72। सर 9 5 सा, तो सर 5th उंगली दबा दिया, 5th उंगली जैसे दबाया, दबी हुई उंगली के पहले कितनी उंगलियां है सर 4, दबी हुई उंगली के बाद में कितनी उंगलियां है सर 5, तो सर 4 5 45, तो 9 5 सा 45। ऐसा आप पूरा 10 तक के हो, वैसे उसके आगे 9 18 सा करूंगा तो नहीं होगा, 18 उंगलियां है भी नहीं, उसमें होता भी नहीं था, 10 उंगलियां है उसमें लकीली बैठ जाता है। फिर आपको 9 का टेबल, अब मेरे को तो अभी भी आदत है, पता है क्या सर, मेरे हाथ दिख नहीं रहे आपको, पर मुझसे अब 9 4 सा पूछेंगे, मुझे 4th उंगली दबती है, ये 4th उंगली दबेगी और मैं फट से फिर 36 बोलूंगा, ठीक है। मेरे को वैसा टेबल आता है, ऐसा नहीं है 9 1 9 9 से 18 9 27, बट सर अब आदत इतनी हो गई है मुझे कि मेरे से उंगली दब जाती है और बहुत फट से आंसर आता है। तो अगर आप चाहो तो ये ट्रिक यूज कर सकते हो 9 के लिए। तो गाइस ये हो गया फ्रैक्शन का, आपको समझ में आ गया। अब क्या कुछ क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको,
आई थिंक डी सब पार्ट रहने वाला है मेरा। डी सब पार्ट से सर 7/3 इंटू 9/14, ई हो गया है 5/11 इंटू -3/10, और एफ हो गया है 2/-3 इंटू 5/4। तो गाइस आप ये चार तो आप ये चार मेरे लिए यहाँ पे पॉज करके फटाके सॉल्व कीजिए, तब तक मैं चार्जिंग पे लगा लेता हूँ मेरा ये। चलिए बेटा, आंसर्स आ गए क्या आपके? पक्का? मैं बताऊँ आपको आंसर्स मेरे क्या आ रहे हैं? एक सेकंड दीजिए मुझे। चलिए देखते हैं अब हमारे आंसर्स मैच हो रहे हैं क्या। सर पहले तो कुछ कट रहा था कि वो देख लेते हैं। सर हाँ सर, ये 1 ज़ा, ये 2 ज़ा, ये 1 ज़ा, ये 3 ज़ा, आंसर फट से आ गया 3/2। सर नेक्स्ट वाले में कुछ कट रहा था क्या? हाँ सर, ये 1 ज़ा, ये 2 ज़ा, और कुछ कट रहा है क्या? नहीं सर, देखो -3/22। तो फिर एफ वाले में सर ये 1 ज़ा, ये 2 ज़ा, तो आंसर है 5/-6। सर नेगेटिव साइन को ऊपर आना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो वो आंसर आ जाएगा -5/6। समझा बेटा ये क्या हुआ है? ये इजी थे, पक्का? चलिए अब आते हैं डेसिमल्स की तरफ पे। अब अगेन डेसिमल्स में हो सकता है आपको टीचर ने कोई और तरीके सिखाया हो, मैं मेरी सिंप्लीफाइड तरीका भी बताऊंगा आपको, जो सिंप्लीफाइड है ना, जो मेरे को सिंपल लगता था। आपके ऊपर आपको कौन सा बेटर लगता है, आप वो वाले को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही वाला आपको फॉलो करना है। तो ठीक है सर, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन है मेरा 2.3 इंटू 1.2, मान लीजिए क्वेश्चन है। अब आपको टीचर क्या बताती है पहले वो बता देता हूँ मैं। आपको टीचर बोलती है लिखो 2.3 इंटू 1.2, डेसिमल को प्लेनली करो, इग्नोर, अपन मल्टीप्लाई करो। सर ये हो गया 6, ये हो गया 4, क्रॉस 3, और ये हो गया 2। ठीक है सर, तो ये हो गया 672। तो आपका आंसर आ गया 276। बट देखो यहाँ पे एक डेसिमल था, नीचे भी एक डेसिमल था, तो दोनों मिला के 1 + 1 हो गया 2, तो यहाँ पे 2 डेसिमल डाल दो, तो आपका आंसर हो जाएगा 2.76, जो कि बिल्कुल सही है। बट अब मैं मेरा तरीका दूँ, मैंने आपको बताया था मुझे डेसिमल देख के थोड़ा डर लगता था, तो मैं किस में कन्वर्ट करता था? फ्रैक्शन में। तो मैं क्या करूँगा मेरे तरीके में, 23/10 इंटू 12/10 कर दूंगा। काटूंगा पीटूंगा नहीं। सर ये देखो कट रहा है 6 या 5 नहीं, इसको बिल्कुल काटूंगा नहीं मैं। डिनोमिनेटर में कभी 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे सब कुछ नंबर्स होते हैं, बहुत क्यूट नंबर्स होते हैं, उसको काटा पीटी नहीं करना जब तक 0 0 ना कटे। ठीक है, तो देखो अब सर 23 12 सा, तो एक बार वापस से 23 12 सा कर ही लेता हूँ। तो देखिए 6 4, यहाँ पे जाएगा 3, ये 2 6 7 2, तो सर ये आंसर है मेरा कितना? 276। डिनोमिनेटर 10 इंटू 10 कितना होता है? सर 100। तो 276 अपन 100 कितना हो गया? 2.76। समझा? ये सेम ही आंसर है, जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे वो करो। देखो अब एक और बता देता हूँ वैसे इस पैटर्न में। मान लीजिए 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 3.4, कुछ अगेन रैंडम है। पहले टीचर वाला मेथड कर ले, तो 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 3.4, 5 4 ज़ा 20 + 2 4 2 ज़ा 8 2 + 2 10 + 1, ये हो गया 5, ये हो गया 15 + 1 6 7, वहाँ पे हो गया 3, तो ये हो गया 0 5 2, यहाँ पे गया +1, तो गया 4। सर ठीक है 4250 हुआ है, बट यहाँ पे कितना डेसिमल थे सर? 2 थे, यहाँ पे 1 था, टोटल मिला के कितने हो गए? 3। सर ये 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, मतलब मेरा आंसर है 4.250। ये हुआ टीचर वाला मेथड। मेरा मेथड अगेन मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरा मेथड ईजी है या बेटर है, मुझे ये वाला मेथड ईजी लगता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कर लिया 125/100 इंटू 34/10। अगेन रिमाइंड करा रहा हूँ बेटा, ये ऐसे काट मत देना कि सर 25 5 ज़ा 25 4 ज़ा, नहीं बेटा काटना मत, फिर कोई मतलब ही नहीं आएगा। सर अब क्या? कुछ नहीं, 125 34 ज़ा पहले कर लो। मैंने किया 125 34 ज़ा, मान लीजिए आंसर है 4250। ठीक है सर, तो देखिए न्यूमरेटर बन गया ना 4250 अपॉन 1 2 3, तो ये 0 0 से कट गया। बहुत सिर्फ 0 0 से काटना, बचे हुए नहीं काटना। सर 2 डेसिमल से बचे, यानी 100 बचा है, तो बन गया सर 4.25। देखिए 4.250 आया था, यहाँ पे 4.25 आया। बेटा डेसिमल के बाद आखिरी डिजिट के बाद आप कितने भी जीरो डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब ये फॉर्म में लिखो, ये फॉर्म में लिखो, दोनों आंसर सेम है। सर साइन का क्या है? वही बेटा जैसे साइन का बचा हुआ पहले क्वेश्चन था वही है। यहाँ पे सिर्फ डेसिमल का आपको इंट्रोड्यूस कराने के हिसाब से मैंने दिया था। तो आप एक काम कीजिए, मेरे लिए सिर्फ ये 2 फटफट कर लीजिए। -0.2 मल्टीप्लाइड बाय -1.3,
ये, और एक और क्या है 1.5 मल्टीप्लाइड बाय -2.2। मेरे लिए आप दोनों फट से पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। चलिए पहले मैं ये वाला कर रहा हूँ सर, -0.2 -2/10 इंटू -13/10 हो जाएगा। सर देखिए -2 -13 दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा बनेगा 26, ये बन जाएगा अपॉन 100। तो मेरी इसकी आंसर आ गई है 0.26। ठीक है, अब सर ये वाला कर रहा हूँ मैं। तो देखिए पहले तो आंसर मेरा नेगेटिव आने वाला है फाइनल, मुझे पता है पॉजिटिव इंटू नेगेटिव। अब क्या कर रहा हूँ मैं, ये का 15/10 इंटू 22/10 विथ ऑब्वियसली नेगेटिव है ये वाला। तो देखिए 15 इंटू 22, जैसे मुझे ओरली आता नहीं कि 330 हो रहा है तो मैं कैलकुलेट कर लूँगा। ठीक है सर, 22 15 था, 10 + 1 ये 11, सर ये 2, ये भी 2, 0 3 3, तो 330। तो ये हो गया कितना 330 विद अ नेगेटिव साइन अपॉन 100, ये 0 0 कटा, -33/10 हो गया -3.3, खत्म। ये आंसर भी आ गया हमारा एच वाला। समझाइए, आई होप आपके आंसर्स मैच हो रहे हैं अभी तक के। चलिए ये यहाँ तक के तो हो गया। हमने क्या देख लिया, डेसिमल्स का भी देख लिया, मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन का भी देख लिया, नॉर्मल नंबर्स का देख लिया। अब आज का आखिरी टॉपिक हम लोग डिवीजन देखने वाले हैं। अब बेटा डिवीजन भी सिंपल होता है, कोई सरमारी नहीं है। चलो मैं आपको पहले डिवीजन थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ जैसे रिवाइज करने के लिए। बेटा देखिए मान लीजिए मुझे कोई डिवीजन आ गया है 3/8, मुझे मांगा है कि आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करके बताइए। मान लीजिए से मांगा है तो ठीक है सर, ये जो नीचे वाला रहता है ना ये क्या हो जाता है डिवाइजर, ऊपर वाला क्या रहता है न्यूमरेटर बन जाता है डिविडेंड। मतलब ये क्या रहता है ऐसा 3 और ये 8। ठीक है सर, देखिए 0 था तो -0, ये 3 हो गया आपस से। फिर मेरा डेसिमल आया, ये 0 नीचे लाया। अब ये डेसिमल क्योंकि यहाँ पे आया तो यहाँ पे डेसिमल डालना पड़ेगा। फिर क्या सर मैंने 3 ज़ा किया -24, कितना अच्छा 6, फिर एक और 0 आ गया। तब फिर क्या किया सर 7 ज़ा किया 56, बचा कितना 4, फिर एक और आ गया, फिर 0, फिर सर 5 ज़ा -40, ये भी 0। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है ना, अपना रिमाइंडर 0 आ गया है। मान लीजिए कई बार ऐसा रहेगा कि आपका रिमाइंडर जल्दी 0 आएगा ही नहीं, तो आप अप्रोक्सीमेटली 3 डेसिमल तक के सॉल्व करके छोड़ सकते हैं। आप जब 9th में आएंगे और रादर 10th में आएंगे तब और अच्छे से क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसका रिमाइंडर 0 आने वाला, यानी आप 9th में ये सीख लेंगे कि सर इसका रिमाइंडर 0 आने वाला है या नहीं आने वाला है, और 10th में आप ये सीख लेंगे कितने डेसिमल बनाने वाला है। तो सर बहुत टाइम है अभी उसके लिए, अभी तो हम 3 डेसिमल तक के निकालते हैं। सर कैसा, मान लीजिए कुछ 2/7 करना है मे बी। ठीक है सर, तो सर ये क्या होगा, यहाँ पे जाएगा 2, यहाँ पे जाएगा 7, सर 0 था -0 ये 2, सर ये 0 लाया, यहाँ पर डेसिमल डाला, सर 2 था -14 बचा 6, ये 0 एक और इंट्रोड्यूस किया, ये लाया, सर 8 ज़ा -56, सर 4 बचा, फिर एक और 0 लाया, सर 5 ज़ा -35, अभी भी रिमाइंडर आ रहा है। तो अब अप्रोक्सीमेटली 3 डेसिमल तक के आप निकाल के छोड़ सकते हैं आंसर। आपको टीचर बोलती होगी 2 के लिए, तो आप 2 तक के भी छोड़ सकते हैं, मैं 3 तक के बोल रहा हूँ, आप 3 तक भी छोड़ सकते हैं, आपको जो बेटर लगे वहाँ तक कीजिए। चलिए सर आपको ये डिवाइड करना तो आता है, तो ठीक है बेटा। प्रॉब्लम ये वाले डिवीजन में ज़्यादा नहीं आती है, प्रॉब्लम कहाँ पे आना शुरू होती है आपको पता है क्या, जब हम फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं। तो बेटा हम लोग डायरेक्टली फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना शुरू करवाता हूँ आपको। बेटा देखिए आपको कई बार ये सिचुएशन आएगा कि मान लीजिए 2/3 डिवाइड बाय 5 मे बी मान लीजिए 9, कुछ रैंडम लिया। बेटा देखिए आपको ये याद है, आपको बोलते जब जैसे डिवीजन साइन आई है तो उसके बाद वाले के लिए आपको अगर फ्रैक्शन तो क्या करना है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिए। 2/3 ये डिवीजन बन गया, क्या मल्टीप्लिकेशन बन गया। और नेक्स्ट मतलब ये वाला जो है उसको क्या करो रेसिप्रोकेट कर दो, तो बन गया 9/5। अब क्या है, अब कुछ नहीं सर, ये 1 सा ये 3 सा, आंसर हो गया 6/5। फाइनल आंसर आ गया मेरा। 2/3 डिवाइड बाई 5/9 का मेरा आंसर कितना आ गया 6/5। या फिर सर मान लीजिए कुछ नेगेटिव वेगेटिव साइन है मान लीजिए, यानी क्या सर 5/2 डिवाइड बाय -15/4 मान लीजिए, कुछ रैंडम लिया मैंने। तो सर क्या, कुछ नहीं, अपने को डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन ही करना है। 5/2 मल्टीप्लाइड बाय, इसको रेसिप्रोकेट किया 4/-15। अब क्या सर, ये कटा 1 ज़ा, ये 2 ज़ा, ये कटा 1 ज़ा, ये कटा 3 ज़ा, तो 2/-3 माइनस को ऊपर लेके आया तो -2/3 बन गया। बेटा ये वाले तो तब भी सिंपल लगते हैं, प्रॉब्लम एक्चुअल वाला कहाँ पे आना शुरू होता है,
वो बताता हूँ मैं आपको। देखिए प्रॉब्लम एक्चुअल वाला ऐसा आता है कि हमें ऐसा कुछ दिया 2/3 डिवाइड बाय 5/, हो जाइए 5/27 में भी कुछ रैंडम। बच्चों को यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होना शुरू होता है। तो आपको दो तरीके खाना इस चीज़ के। एक मैं आपको बताने वाला हूँ एक्चुअल तरीका कि कैसे हुआ है, फिर मैं आपको उसकी ट्रिक बता दूंगा जिसको मैं सैंडविच रूल बोलता हूँ। पहले एक्चुअल तरीका आप समझिए। बेटा ये बेसिकली क्या दिया हुआ है, क्या इसका मतलब ये है 2/3, ये बड़ी जो लाइन है उसका मतलब डिवाइड 5/7। आपने इसको इस करेक्ट वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, फिर क्या ये 2/3 मल्टीप्लाई बाय 27 था, सॉरी 27/5। फिर सॉल्व कर लिया। सर ये 1 जा कट रहा है, ये 9 जा कट रहा है, तो क्या सर 18/5। ये आपका सही तरीका है। अब जो ट्रिक है वो बताता हूँ मैं आपको। बेटा सैंडविच को ऐसा इमेजिन करो, ब्रेड, चीज़, चीज़ और ब्रेड, मतलब दो ब्रेड की स्लाइस के बीच में दो चीज़ की स्लाइस है। ब्रेड, चीज़, चीज़, ब्रेड। तो अब क्या होता है इसमें, ब्रेड जाता है ब्रेड के पास और चीज़ जाता है चीज़ के पास। तो कुछ नहीं समझा, बताता हूँ। बेटा इसको आप ब्रेड मान लो, इसको भी आप ब्रेड मान लो, ये बन गया चीज़, ये बन गया चीज़। अब भी क्या होता है, मैंने ब्रेड जाएगा ब्रेड के पास, मतलब ये 27 जाएगा 2 के पास, तो बन जाएगा 2 × 27। और ये चीज़ जाएगा चीज़ के पास, मतलब बन जाएगा 3 × 5। तो ये 1 जा, ये 9 जा, तो आंसर कितना आ गया आपस 18/5। एग्जैक्ट सेम आंसर आया। तो बेटा अगर आपको ये इसके बाद में ये करना है फिर आंसर निकालना है तो भी आप कर सकते हो, या फिर जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई सैंडविच रूल जिसे मैं बोलता हूँ, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। बेटा ऐसा कोई नाम सैंडविच रूल नहीं है। बहुत लोग ऐसे सैंडविच रूल बोलते होंगे, बट ऐसा कोई सैंडविच रूल नाम दिया हुआ नहीं है। तो कभी आप चिल्ला चिल्ला के स्कूल में बोलना, अरे मैडम सैंडविच रूल से कर लो, ऐसा कुछ बोलना मत। आप डायरेक्टली भले बोलना सर 27 को 2 के पास भेज दो और वो कहता है 5 को 3 के पास भेज दो, ठीक है। बेटा अब ये वाले तो तब भी ईजी हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आना शुरू होता है उसमें भी बताता हूँ मैं। मान लीजिए कुछ ऐसा आ गया 2 डिवाइड बाय 5/6, कुछ रैंडम मान लीजिए। अब क्या अपना सैंडविच है इनकम्प्लीट। सर क्यों? देखो सर, एक ब्रेड तो है मेरे पास, यहाँ की चीज़ और ब्रेड ही है, यहाँ पे ये चीज़ थी, ये ऊपर वाले ब्रेड की चीज़ वो मिसिंग है। यानी बेसिकली क्या लिखा हुआ है 2 डिवाइड बाय 5/6। सर इसको रेसिप्रोकेट करूँगा तो बनेगा 2 × 6/5 जो कि जगह 12/5। मुझे एक्चुअल में ना ये वाली मेथड ज़्यादा अच्छी लगती है कि ओरिजिनल मेथड। वो ट्रिक कई बार कंफ्यूज कर देती है, बट स्टिल यहाँ पे भी ट्रिक लगा सकते हो। सर वो कैसे? बेटा देखो अब यहाँ पे चीज़ है नहीं, अपने मन से चीज़ डाल दो, तब 2/1 कर दो। देखिए ये जो 2 वाला फ्रैक्शन था इसको मैं 2/1 तो लिख ही सकता हूँ, दैट डिवाइड बाय 5/6। तो बन गया ब्रेड चीज़ चीज़ ब्रेड। तो ये 6 गया 2 के पास, 5 गया 1 के पास, बन गया 2 × 6/1 × 5 जो कि फिर से हो गया 12/5। एक और ऐसा एग्जाम्पल देख लो। मान लीजिए ये है 2/3 डिवाइड बाय 8, कुछ रैंडम। सर अगेन देखो ये ब्रेड है, ये चीज़ है, यहाँ की चीज़ है, यहाँ का जो नीचे वाला ब्रेड रहता है वो मिसिंग है। तो सर अपना एक्चुअल तरीका 2/3 डिवाइड बाय 8 जो कि क्या होगा 2/3 × 1/8। ये 1 जा हुआ, ये 4 जा हुआ, ये 1/12 हो गया। सर अब क्या, ये तो इससे कर लिया ओरिजिनल मेथड से। अब वो ब्रेड चीज़ वाले मेथड से करूँगा तो देखिए सर 2/3 जो था मेरा वो डिवाइड बाय 8/1 लिख सकता हूँ इसको मैं। सर ये बन गया ब्रेड, ये बन गया चीज़, ये बन गया, सर ये भी बन गया बीचा चीज़, ये बन गया ब्रेड। सर ब्रेड गया ब्रेड के पास, चीज़ गया चीज़ के पास, तो आंसर कितना हो गया 2 × 1/3 × 8। ये 1 जा 4 जा, आंसर आ गया 1/12। अगर आप मुझसे पूछोगे ना मैं क्या यूज़ करता हूँ, तो सीरियस लेवल बताऊँ ना, मुझे ये वाला मेथड सैंडविच रूल वाला मेथड ना, जब वो चारों चीज़ें पहले से प्रेजेंट हो तो करने में आसान लगता है। और कहीं पे भी कुछ भी मिसिंग हो, जैसे यहाँ पे एक मिसिंग था या फिर यहाँ पे मिसिंग था, उस समय में ओरिजिनल मेथड बेटर, यानी मेरे को ये वाली जो ये डिवाइड में कन्वर्ट करके फिर मल्टीप्लिकेशन करो, ये वाला तरीका बेटर लगता है। अब आपको जैसा करना आप करिए। आपको चाहिए नहीं सर हम लोग सैंडविच रूल यूज़ करेंगे, तो आप ऐसा कीजिए। नहीं सर हम लोग तो वो प्रॉपर मेथड जो है वही वाला करेंगे, तब वो कीजिए। या फिर सर जैसा आप बोल रहे हो कि सर पहले वो जो चारों अगर दिए हुए तो सैंडविच रूल बचे हुए इसमें प्रॉपर डिवीजन, वैसा करेंगे। या फिर सर जो क्लिक होगा वो कर लेंगे, जैसा आपको करना करिए। आप कई बार मुझे चारों में भी देखोगे कि मैं प्रॉपर डिवीजन करके दिखा रहा हूँ बच्चों को, कि कई बार होता है सैंडविच रूल समझता नहीं है, इसलिए वैसे आप देखोगे ना मुझे मेजॉरिटी टाइम्स मैं आपको ये ऐसे करके दिखाऊंगा। तो अगेन आई वुड सजेस्ट आप ओरिजिनल जो है ना ये तरीका आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ
बेटा आपको सिर्फ इस आंसर को फ्रैक्शन में ही छोड़ना है, आपको ज़्यादा दिमाग मारी नहीं करनी है, ठीक है। तो 4/5 डिवाइड बाई 16/15, ये ए हो गया है मेरा, मान लीजिए ये डिवाइड करना है बेटा, ठीक है ना। बी हो गया -2/3 डिवाइड बाय -6/7, सी हो गया मेरा, अब मैं देखो सी को डायरेक्टली ये फॉर्मेट में लिख के दे रहा हूँ, 7/11 डिवाइड बाय 14/33। देखो ये दोनों इसमें ना आपके लिए बहुत आसान है करना, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा, यहाँ पे आपके ऊपर, आपको सैंडविच रूल लगाना है, सैंडविच रूल लगाओ, या फिर प्रॉपर तरीके से करना है, प्रॉपर तरीके से करो, आपके ऊपर है। तो पहले एक दो और दे दो, चलो ये डी वाला लिख लीजिए, डी है मे बी 2/3 डिवाइड बाय 4, और ई वाला है मेरा 3 डिवाइड बाय 4, नहीं 3 डिवाइड बाय 9/8, कुछ रैंडम, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ऐसा हो गया, मैं स्क्रीन में मानना चाहता था इसके लिए। तो गाइस आप ये इतने आप मुझे फट से पॉज करके दे दीजिए। चलिए पहले हम लोग ए वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जाएगा 4/5, ये मल्टीप्लाइड बाय 15/16 हो जाएगा। तो ये 1 ज़ा, ये 4 ज़ा, ये 1 ज़ा, ये 3 ज़ा, तो आंसर 3/4 आ जाएगा। तो ये तो सिंपल डिम्पल था, ठीक है सर। अब ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट होना चाहिए था। तो ये वाला सॉल्व करते हैं। तो -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 7/-6 होगा। सर पहले तो माइनस माइनस काट दो, तो ये 1 ज़ा, ये 3 ज़ा हो रहा है सर हमारा, तो सर 7/9 हो जाएगा। परफेक्ट सर। अब ये वाले में क्या, जो सर सैंडविच रूल करना चाहता है वो 33 यहाँ पर जाएगा, 7 का सर 14 जाएगा 11 के पास, तो हो जाएगा 7 × 33 अपॉन 11 × 14 हो जाएगा। तो ये 1 ज़ा, ये 3 ज़ा, ये 1 ज़ा, ये 2 ज़ा, आंसर ऐसे 3/2 आ जाएगा। सर नहीं सर सैंडविच रूल नहीं, आप प्रॉपर बताओ। तो ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से 7/11 डिवाइड बाय 14/33, जो कि क्या बन जाएगा 7/11 × 33/14। तो ये 1 ज़ा, ये 3 ज़ा, ये 1 ज़ा, ये 2 ज़ा, आंसर ऐसे में भी 3/2 मेरा आ जाएगा। ठीक है सर। अब ये वाला क्या, बेटा आपको बताया था, ये तो प्रॉपर डिवीजन से कर लिया करो। तो हो जाएगा 2/3 डिवाइड बाय 4, मतलब 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, तो 1 ज़ा, ये 2 ज़ा, आंसर आ गया 1/6। और वैसे ही इसमें 3 डिवाइड बाय 9/8, 3 मल्टीप्लाइड बाय 8/9, ये 1 ज़ा, ये 3 ज़ा, आंसर हो गया 8/3। खत्म। समझा कि क्या हुआ ये? श्योर। तो गाइस इसमें से अगर आपको कोई भी आंसर अलग था तो प्लीज़ एक बार पॉज करके उस चीज़ को आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब अपन वहाँ बढ़ते हैं जहाँ पे से मेरा डर, सर किस चीज़ का डर? मेरा डर डेसिमल का बढ़ना शुरू हुआ था, राधा आना शुरू हुआ था। बेटा जब डिवीजन होता है डेसिमल का, मेरा सर घूम जाता था बेटा, मैं मजाक में नहीं बता रहा हूँ। मेरे को इतनी परेशानी होती थी, तब मुझे टीचर ने यार रूल समझाया था, जो आपको मैं अभी तक के बता रहा था, वो वाली ट्रिक। तो गाइस वो वाली चीज़ सीखना शुरू कर लेते हैं। तो आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड, कभी भी डिवीजन डेसिमल वेसिमल का आएगा तो आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही कीजिएगा, बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए क्वेश्चन है 0.15 डिवाइड बाय 0.9, मान लीजिए ये क्वेश्चन है। अब बेटा इसको पहले काय में कन्वर्ट करूँगा, मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा। तो ये क्या हो जाएगा 15/100 डिवाइड बाय 9/10 हो जाएगा। सर अब क्या पलटेगा ये, तो 15/100 मल्टीप्लाइड बाय 10/9 हो जाएगा ये। फाइन। तो ये 0 और ये 0 कट गया। ठीक है सर। तो 15/90 हो गया। तो 15/90 कितना होता है? तो ये 1 ज़ा, ये 6 ज़ा हो गया, तो आंसर 1/6 आ गया मेरा। आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना, आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, ये आ गया आपका, ये फाइनल आंसर हो गया। आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने की इच्छा है, चलो ठीक है सर। सर कितने 3 डेसिमल तक ला लेंगे, अगर हमारा कन्वर्ट नहीं होगा तो ठीक है। 0 था -0, ये 1 0, ये डेसिमल 1 ज़ा, -6 सर आ गया 4। ठीक है सर। तो ये 0, तो ये आ गया 6 -36, सर ये 4 आ गया। तो ये एक और 0 आ गया, ये एक और 6 -36 से ख़त्म नहीं हुआ, तो आंसर अप्रॉक्सीमेटली क्या है 0.166 आ रहा है मेरा। ये मेरा फाइनल आंसर है। अब देखो बेटा यही अगर डेसिमल जैसे आप टीचर लोग सिखाती है ना आपको, उससे करोगे थोड़ी परेशानी होगी, मुझे तो बहुत होती थी। एक दो और बता देता हूँ आपको मैं। मान लीजिए 0.081 डिवाइड बाय 0.09, कुछ रैंडम ये। सर कैसे करेंगे? देखिए
या एक काम करता हूँ, इसको नेगेटिव साइन ले लेता हूँ ना, और मस्ती। ठीक है सर, 0.081 था, सॉरी ये नेगेटिव साइन था मेरा सर। 0.081 को क्या लिखूंगा, 81/1000 डिवाइड बाय सर -9/100 हो जाएगा ये सर। पलटाऊंगा सर, 81/1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन -9 सर। ये 2 0 इससे कटा, ये सर ये 1 था, ये 9 था, तो आंसर कितना आ रहा है -9/10। ये माइनस को बेटा ऊपर लेके चले गया हूँ मैं पहले, -9/10 विच इज व्हाट -0.9। समझा ये चीज़ें क्या हुई है? पक्का से दो कुछ क्वेश्चंस आपको मैं, करोगे फटाफट? चलिए ठीक है। ये डी ऑफ सब पार्ट है, 0.0064 डिवाइड बाय 0.8। ई सब पार्ट है -0.46 डिवाइड बाय 0.002। आपको फ्रैक्शन में आके छोड़ना है, आपको डेसिमल वेसिमल नहीं निकालना है। ये बस ये दो, इतने दो आप मेरे लिए फट से कर दीजिए सॉल्व। चलिए सर देखते हैं अपन लोग इनके आंसर्स। आई होप आपके आंसर्स मेरे साथ मैच करेंगे। बेटा देखिए पहला तो क्या है, 64 अपॉन 1 2 3 4 4 जीरो डिवाइड बाय 8 अपॉन 10। ये कितना हो जा रहा है, 64 बाय 1 2 3 4 जीरो इंटू 10 बाय 8। ये 8 1 जा, ये 8 8 जा, ये 0 0 कटा, आंसर हो गया 8 बाय 3 जीरो, तो बेसिकली होगा 0.008। सिंपल था ये वाला। अब लास्ट वाला भी देख लेते हैं, तो वो क्या हो रहा है हमारा, -46/100 डिवाइड बाय 2/1000। डिविजन को आपस मल्टीप्लिकेशन है, रेसिप्रोकल अपना, तो -46/100 इंटू सॉरी 1000/2 हो जाएगा वो चीज, इंटू 1000/2। ये 1 सा 23 सा, 00 ये कट गया, तो आंसर कितना बच गया सर, ये हो गया -230। खत्म। तो गाइस इसके बाद में जो आपको होमवर्क मिलने वाला है वो प्लीज आप अच्छे से कर लीजिएगा, तब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले। सी यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक।